मजहर खान 18 अक्टूबर 1905 24 सितंबर 1950 भारतीय सिनेमा में एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसे उन्होंने थोड़े समय के लिए कानून का अध्ययन करने के लिए छोड़ दिया। अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद वे बॉम्बे आ गए और उस समय की शीर्ष अभिनेत्री एरमेलिन के साथ मूक फिल्म फैटल गारलैंड 1928 से सिनेमा में अपना करियर शुरू किया। वह कई मूक फिल्मों में सफलता प्राप्त करते हुए एक लोकप्रिय अभिनेता बन गए। मूक फिल्मों में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भगवती प्रसाद मिश्रा, एजरा मीर, मोती पी भगनानी, आर.एस. चौधरी और एम.डी. भावनानी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। 1940 के दशक में पत्रिकाओं ने खान की तुलना पॉल मुनी, बेला लुगोसी और बोरिस कार्लोफ जैसे हॉलीवुड अभिनेताओं से की। जन्म 18 अक्टूबर 1905, बरेली, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, ब्रिटिश भारत। मृत 24 सितंबर 1950, आयु 44। बम्बई, बम्बई राज्य, भारत। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक। सक्रिय वर्ष 1926 से 1950। खान ने मूक फिल्मों के दौर के अंत के साथ ही बोलती फिल्मों की ओर रुख किया। एजरा मीर द्वारा निर्देशित नूरजहां 1931 उनकी पहली बोलती फिल्म थी। इसे दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और खान एक लाभदायक और भरोसेमंद अभिनेता के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने कलकत्ता में ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी और सागर मूवीटोन के साथ काम किया और सुल्ताना, नाइटबर्ड, सलीमा और सोनेरा संसार जैसी फिल्में बनाई। इसके बाद वे वापस बॉम्बे चले गए और रंजीत मूवीटोन के तहत काम किया। अलग अलग भूमिकाओं में खुद को स्थापित करने के बाद वे अपने चरित्र चित्रण के लिए प्रसिद्ध हो गए और साथ ही फिल्म उद्योग में उनका सम्मान भी हुआ। उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी एशियाटिक पिक्चर्स बनाई, जिसके तहत उन्होंने वीना अभिनीत याद 1942 और मुनव्वर सुल्ताना अभिनीत पहली नजर 1945 बनाई। उनकी मृत्युलेख में बाद की फिल्म को उनके निर्देशन की सफलता माना गया। उनकी आखिरी भूमिका उषा किरण 1952 में थी। प्रारंभिक जीवन। संपादन करना। मजहर खान का जन्म 18 अक्टूबर 1905 को बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उन्होंने इंदौर, मध्य प्रदेश में मैट्रिक किया और फिर धार राज्य में पुलिस बल में शामिल हो गए। नौकरी छोड़ने से पहले वे सब इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही उसे छोड़कर बॉम्बे चले गए और फिल्म में अपना करियर बनाया। पुलिस के साथ उनके कार्यकाल ने उन्हें घुड़सवारी और अन्य एथलेटिक क्षमताओं में प्रशिक्षित किया, जो उनके सिनेमाई करियर में उनके लिए मददगार साबित हुए। फिल्म इंडिया के बाबूराव पटेल के अनुसार बीपी मिश्रा ने खान के संभावित बॉक्स ऑफिस आकर्षण को पहचाना। एक हफ्ते के भीतर खान को 1928 की हयान नोहार अंग्रेजी फेटल गारलैंड में एक भूमिका दी गई। आजीविका। संपादन करना। मूक फिल्में। संपादन करना। खान की पहली फिल्म हया नो हार भगवती प्रसाद मिश्रा द्वारा निर्देशित और एरमेलिन द्वारा अभिनीत थी। 8, जिन्हें मूक फिल्मों की रानी कहा जाता था। प्रिंस गयासुद्दीन के रूप में उनकी भूमिका की व्यापक रूप से सराहना हुई और इसने उन्हें नई भूमिकाओं के लिए खोल दिया। मूक युग के दौरान 1926 से 1931 की उनकी अन्य फिल्मों में दुर्गेश नंदिनी 1926, पूरेब-गदाद 1928, वसलनी रात, बेधारी तलवार 1929, राम रहीम 1930, हमारा हिंदुस्तान 1930, सिंबाद द सेलर 1930, राज तिलक 1931 और गोलीबार 1931 शामिल हैं।
दुर्गेश नंदिनी का निर्देशन बीपी मिश्रा ने सुदर्शन फिल्म्स के लिए किया था और इसमें एरमेलिन और मदन राय वकील ने अभिनय किया था। पौराणिक, ऐतिहासिक और अर्धसामाजिक की ओर रुझान बढ़ने के साथ उन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाई जिनके लिए अतिरिक्त यथार्थवाद के स्पर्श की आवश्यकता थी। इंपीरियल फिल्म कंपनी के तहत खान ने 1927 में गमदेनी गोरी अंग्रेजी विलेज गर्ल में अभिनय किया। इसका निर्देशन मोहन दयाराम भवनानी एंडी भवनानी ने किया था और इसमें सुलोचना, मदन राय वकील और राजा सैंडो ने सहअभिनय किया था। फिल्म को अभिनेत्री सुलोचना के लिए एक स्टार छवि बनाने के लिए इंपीरियल के गणना और सफल प्रयास का हिस्सा कहा जाता है। अगले वर्ष खान ने बीपी मिश्रा की हुरैब-गदाद में अभिनय किया। 1929 में खान द्वारा अभिनीत 5 फिल्में आईं, जिन्हें मिश्रा, भवनानी और अल्तेकर द्वारा निर्देशित किया गया, जिसमें प्रोडक्शन कंपनी इंपीरियल बनी रही। 1930 में उन्होंने 6 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से 5 इंपीरियल और 1 सागर फिल्म कंपनी के लिए थी। सिनेमा गर्ल, जिसे मॉडर्न गर्ल सामाजिक शैली कहा जाता था, को भगवती मिश्रा ने इंपीरियल फिल्म कंपनी के लिए निर्देशित किया था और इसमें पृथ्वीराज कपूर और एरमेलिन ने सहअभिनय किया था। इसने अपने निर्माता की एक काल्पनिक जीवनी प्रस्तुत की। इस फिल्म ने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की भी प्रमुख भूमिका में शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म मिश्रा द्वारा निर्देशित 2 धारी तलवार थी। टालकीस संपादन करना 1930 के दशक। संपादन करना नूरजहां 1931 खान की पहली बोलती फिल्म थी। इसे इंपीरियल फिल्म कंपनी ने बनाया था और एजरा मीर ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में खान के साथ विमला, मुबारक, नयामपल्ली और जिल्लुबाई ने अभिनय किया था। संगीत निर्देशक जोसेफ डेविड थे। इस फिल्म ने खान को बोलती फिल्मों में स्थापित किया। 1932 में उन्होंने अभिनेता गायक के.एल. सहगल और कुमार के साथ न्यू थिएटर्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा निर्मित और प्रेमंकुर अटोर्थी द्वारा निर्देशित सुबह का सितारा में अभिनय किया। सहगल फिल्म उद्योग में एक नए कलाकार थे और इससे पहले 2 फिल्में बना चुके थे। 1933 में खान ने ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित फिल्मों में अभिनय किया। नाला दमयंती का निर्देशन B.H. राजहंस ने किया था, जिसमें खान के साथ मुख्तार बेगम, कृष्ण चंद्र डे और इंदुबाला ने अभिनय किया था। एक दिन का बादशाह, अंग्रेजी किंग फॉर ए डे, को फिर से राजहंस ने निर्देशित किया था और इसमें सबिता देवी, इंदुबाला और बच्चन सहकलाकार थे। औरत का प्यार, अंग्रेजी ए वुमन लव, का निर्देशन A.R. कारदार ने किया था और इसमें गुल हामिद, मुख्तार बेगम, अनवरीबाई और बच्चन ने अभिनय किया था। मुश्ताक अहमद ने संगीत तैयार किया और गीत आगा हशहर कश्मीरी द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। 1934 से 1935 में खान ने A.R. कारदार द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक चंद्रगुप्त 1934 के साथ कई फिल्मों में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और कारदार को प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता कहा गया। इस फिल्म में नजीर ने चंद्रगुप्त की शीर्षक भूमिका में सबिता देवी और गुल हामिद के साथ सहअभिनय किया। 1933 की अन्य महत्वपूर्ण फिल्में सुल्ताना, मुमताज बेगम और नाइट बर्ड थीं, जो सभी ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित थीं। 1935 में उनकी 4 फिल्में थीं: सुलगतो संसार, अंग्रेजी मर्डरर, G.R. सेठी द्वारा निर्देशित सौतेली माँ, अंग्रेजी स्टेपमदर, S.D. केरावाला द्वारा। 1936 में खान ने बागी सिपाही में गुल हामिद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कार्डिनल रिचेल्यू 1935 का रूपांतरण था एक कॉस्ट्यूम एक्शन ड्रामा। इसका निर्देशन A.R. कारदार ने किया था और इसमें बिमला कुमारी और ललिता ने सहअभिनय किया था। 1939 में खान ने सर्वोत्तम बादामी द्वारा निर्देशित और सबिता देवी और मोतीलाल द्वारा सहअभिनीत फिल्म आपकी मर्जी में अभिनय किया। यह एरच कास्टनर के उपन्यास 3 Men in the Snow पर आधारित एडवर्ड बजेल निर्देशित फिल्म पैराडाइज फॉर 3 1938 पर आधारित थी।
1940 के दशक। संपादन करना। 1940 में खान ने अछूत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई फिल्म थी। कलाकारों में मोतीलाल, गौहर, सितारा देवी और नूर मोहम्मद चारली शामिल थे। इसका निर्माण चंदूलाल शाह ने अपनी कंपनी रंजीत स्टूडियो के लिए किया था। प्रीमियर में सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल हुए थे। भरोसा में खान ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो काम के लिए विदेश जाने पर अपनी पत्नी सरदार अख्तर को अपने भरोसेमंद दोस्त चंद्र मोहन और उसकी पत्नी की देखभाल में छोड़ देता है। परिणाम कहानी का आधार बनते हैं। फिल्म का निर्देशन सोहराब मोदी ने मिनर्वा मूवीटोन के लिए किया था। 1941 में खान ने वी शांताराम द्वारा निर्देशित प्रभात फिल्म कंपनी के लिए पड़ोसी में अभिनय किया। यह मुस्लिम लीग के गठन पर सांप्रदायिक तनाव के बाद बनाया गया था। फिल्म में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को दिखाया गया था। बेहतर गठबंधन हासिल करने के लिए शांताराम ने खान, जो एक मुस्लिम थे, को हिंदू किरदार निभाने के लिए कहा, जबकि गजानन जागीरदार, जो एक हिंदू थे, को मुस्लिम किरदार निभाने के लिए कहा। ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका ने आलोचकों की प्रशंसा बटोरी। अकेला 1941 खान की एक और बॉक्स ऑफिस सफलता थी। इस फिल्म का निर्देशन पेसी करानी ने निर्माता किकुभाई देसाई के लिए किया था और इसमें बिब्बो और बिलिमोरिया ने सहअभिनय किया था। जनवरी 1942 तक खान ने फिल्म उद्योग में लगातार 14 साल काम किया और 112 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1942 में नेशनल आर्टिस्ट्स बॉम्बे के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पर मेरी दुनिया नामक अपनी पहली फिल्म निर्देशित की। खान ने हरि शिवदासानी और कौशल्या के साथ मुख्य भूमिकाओं में एक सूफी दार्शनिक की भूमिका निभाई। खान ने उसी वर्ष अपनी प्रोडक्शन कंपनी एशियाटिक पिक्चर्स की स्थापना की, जिसके पहले प्रोडक्शन याद का शिलान्यास समारोह वी शांताराम द्वारा किया गया।